साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इटावा में जो घटना घटी है उसको लेकर के यादव संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव के घर पुलिस आई है। ये कल इटावा जाने वाले थे। इटावा में वही घटना घटी है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी घटनाएं आपको सरेआम देखने को मिलती है। केवल यादव की बात नहीं है, यादव समाज के साथ हो रही है, पटेल, निषाद, जो भी ओबीसी समाज की जातियाँ हैं उनके साथ ये लगातार घटनाएँ घट रही हैं। अगर वो कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, घोड़ी चढ़ लेते हैं, मूछ रख लेते हैं, तो जिस तरह से मनुवादी लोग, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, पता नहीं उनके सीने पर कौन सी वो मूंग की दाल है जो रगड़ जाती है, कौन सी उनके सीने पर सांप लौटने लगता है कि उनको इतनी चीख मचती है कि कैसे ये मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको बहुजन कहा जाता है, माननीय काशीराम जी इनको बहुजन समाज कहा है, वो लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते ये भारत में, मूछ नहीं रख सकते हैं, बारात नहीं निकाल सकते हैं उनके घर के बाहर से, कथा नहीं कह सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के मेरे साथ यादव सेना संगठन के शिव कुमार यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यादव समाज जो ओबीसी जातियों का बड़ा भाई कहलाता है, सार्वजनिक रूप से उसके ऊपर मूत्र विसर्जन होता है, उसके बाल छिलवाए जाते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ आती हैं, उल्टा ऊपर उसी के ऊपर FIR कर दी जाती है। कैसा लग रहा है? इसी को आप मनु का संविधान कह सकते हैं, मनुस्मृति से चलने वाला प्रदेश कह सकते हैं। मनुस्मृति को मानने वाला आपके प्रदेश का राजा जो है और आपके देश का राजा प्रधानमंत्री है, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर समाज के लोग एकजुट होकर नहीं आए, आगे खड़े नहीं हुए, विरोध नहीं किए व्यवस्था का, तो हिंदू हिंदू करने वाले जो धूर्त टाइप के ब्राह्मण हैं ना, जो लोग राम कथा, कृष्ण कथा ये सब सुना के अपना घर चलाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, आज कोई बैकवर्ड दलित जब ये ऐसा करने लगा तो दिक्कतें ये होने लगी कि उनको हिस्सेदारी कम होती दिख रही थी। उनको ये लग रहा था कि जिनसे मैंने सदियों से पैर छुआया, जो लोग मेरा पैर छूते रहे और मुझे दान देते रहे, मुझे अपने घर का दही दूध पहले ला के खिलाते रहे, आज मुझे उनका पैर छूना पड़ गया। इसलिए असली दर्द ये है, असली दर्द है धर्म का नहीं है। असली दर्द धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा था, उस धंधे में दूसरे की हिस्सेदारी का है। और जब भी जिनको ये हज़ारों सालों से दबाते आए हैं, जब भी वो लोग बराबरी पे आएंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। किसको तकलीफ़ होगी? अगर मैं जीवन भर आपको पैर के नीचे दबाए रखूं और संविधान लागू होने के बाद आप मेरी बराबरी करने लगे, तकलीफ़ मुझे नहीं होगी। ये मानवीय स्वभाव है वही। और ये धूर्त लोग हैं। अंग्रेज़ों ने तो इनको न्यायिक व्यवस्था से निकाल के फेंक दिया था। ये 30-35% थे, इनको 3% बचे थे। अंग्रेज़ों ने कहा था ये रखने लायक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। ये बिकाऊ लोग हैं। ये अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज क्या 90% यही बैठे हैं और कथा कह रहे हैं, धर्म पे कब्जा किए हैं, न्यायालयों पे कब्जा किए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, पाखंड है या ढोंग है, जो भी चीज़ें हैं, उसका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो जो यादव जी लोग कथा कहने गए थे, वो भी तो कथा ही कहने गए थे ना? कहने गए थे। मैं तो कह रहा हूँ कि बहिष्कार होना चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ, आपको वो धर्म लग रहा है, मुझे वो धंधा लग रहा है। मुझे वहाँ पे इतनी संपत्ति, धन दिख रहा था। तो यादव जी भी धंधा करने गए थे? बिल्कुल धंधा करने गए थे, उसमें क्या दिक्कत है? तुम धंधा कर सकते हो, तुम कथा बाँच के पैसा कमा सकते हो, यादव जी क्यों नहीं कर सकते? कुर्मी पटेल क्यों नहीं कर सकता? SC/ST के चमार पासी, दुसाद, तेली, तमोड़ी और आपके ये जो धोबी हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका खून लाल नहीं है? वो हिंदू नहीं है? अब वो जब कथा कहने लगे तो हिंदू नहीं है? क्या कथा कहने से क्या तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ अछूत हो जा रहे हैं या तुम्हारा भगवान अपवित्र हो जा रहा है? एक बात बताइए, श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं उनको, यादवों के कुल देवता माने जाते हैं, यादवों के कुल में पैदा हुए, श्रीमद् भागवत कथा उन्हीं के बारे में है। बिल्कुल। तो यादव जब अपने कुल के देवता के बारे में कुछ कहने लगता है तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई ब्राह्मणों को? भैया ये सारी चीज़ें तो उनके लिए है ना। ये सारी चीज़ें आप ये सवाल उनसे पूछिए कि क्यों तुमको दर्द हो रहा है? तुम हिंदू हिंदू कहते हो, यादवों को तुम कहते हो कि इनका नाम लेने भर से व्यक्ति तर जाता है ना, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये ब्राह्मण ही कहता है। आज ब्राह्मण को क्यों तकलीफ हो रही है अगर यादव अपने ही आराध्य का, अपने ही कुल के सबसे प्रतापी व्यक्ति का वो बखान कर रहा है? क्या दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ ये है कि वहाँ पे
धन की बात है, धन नहीं मिल रहा था। तो कल को जाकर के यादव ये भी कहेगा, अगर कल को मौका मिल गया यादव को, तो यादव ये भी कहेगा कि मथुरा के जितने मंदिर है सब छोड़ो, यादव का है वो। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कहेंगे आप लोग? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इनको। इनके अंदर अगर जरा सा भी इंसानियत है, शर्म है, अगर धर्म को ये मानते हैं तो हमारे आराध्य को छोड़ो। नहीं, अगर आप उसको धंधा कह रहे हैं, अगर मोटा पैसा आ रहा तो कोई इंसानियत वहाँ नहीं दिखाएगा। जहाँ पैसा अंधा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप मानिए वो धर्म नहीं है, धंधा है। धंधे में अकूत संपत्ति है, चमकती हुई एकदम लग्जरियस लाइफ है। चार्टेड प्लेन से उड़ता है, कौवा टाइप का बोलने वाला धीरेन्द्र शास्त्री। क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? कभी हिंदू कभी मुस्लिमों को गाली देता, कभी किसी को गाली देता। अरे वो एजेंट हैं, सऊदी अरब में जाके वो शेखों के साथ फोटो खिंचवाता है। उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अगर भगवान से बात करनी है तो हम जरिया हैं, हम बात करते हैं, हमारा कनेक्शन है वहाँ पर। आप मेरे पास आओ, हमें कुछ दो, कुछ लगता है ना। आप रेल में जाते हैं, टिकट कटाते हैं। किसी भी देश प्रदेश में चली जाइए, मंत्रिमंडल में मंत्री का पीए होता है, नियुक्त किया जाता है ना। इन धूर्तों को किसने नियुक्त किया? किस भगवान ने नियुक्त किया? किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? किस किताब में लिखा है? नहीं लिखा है तो ये इनका बनाया हुआ है, इसलिए बनाया गया कि उससे धन आ रहा है, बस ये समझ लीजिए आप। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि उन दोनों पे पति पत्नी रेणु तिवारी और परीक्षित तिवारी खुदे रो रहे हैं। वो कह रहे हैं यादव जी लोग प्रताड़ना कर रहे हैं हमारे साथ। वो बाइट दे रही है कि यादव की गर्दन काट लेनी चाहिए, यादव की बहन बेटियों को चौराहे पर नंगा घुमाया जाना चाहिए। उसकी हैसियत है इतनी, आए सामने खड़े होके एक थप्पड़ मार दिया तो ज़मीन से उठ ना पाएंगे पति पत्नी दोनों। लेकिन प्रशासन के आड़ में पीछे इस आज की जो सरकार है, सरकार में बैठे सवर्ण मंत्रियों के प्रोटेक्शन में या इस तरीके के बयान दे। कौन कर रहा है यादव बनाम ब्राह्मण? किसको फायदा है ये राजनीति? कौशाम्बी में किसने किया था? ब्राह्मणों का पक्ष किसने लिया था? डिप्टी सीएम ने, ब्रजेश पाठक जी ने। यहाँ भी ले रहा हूँ, अभी तक खुल के नहीं है, आ जाएंगे, इंतजार करिए। खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो यादव समाज के लड़के हैं उनको तरह तरह की चीज़ें, उनको यातना या मतलब उनको धमकियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल मिल रही होंगी भाई। सामने से ये लोग नहीं लड़ सकते, ये न ज्ञान में लड़ सकते हैं, न बाहुबल में लड़ सकते हैं, किसी तरह से नहीं लड़ सकते। ये प्रशासन की आड़ में लड़ रहे हैं, बस धर्म की आड़ में लड़ेंगे। आप अपराधी हैं? कोई जुर्म किया है आपने? आज की डेट में न्याय मांगना ही सबसे बड़ा अपराध है। कल जाने वाले थे इटावा आप? तो हम न्याय मांगने जा रहे थे, गाड़ियाँ खड़ी हो गई है, जिप्सी पुलिस की जिप्सी खड़ी हो गई है, लखनऊ पुलिस। फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। जाएंगे कल? भाई कल तो इन्होंने रोकने की व्यवस्था कर ली है। कल अगर ये नहीं गिरफ्तार करते हैं रेणु तिवारी और परीक्षित तिवारी को, जो प्रशासन ने मुझसे बात करके कहा है, एक वचन देना जो होता है प्रशासन ने, इटावा प्रशासन ने जो वचन दिया नहीं मानता तो अगली तैयारी होगी। थोड़ा इधर थोड़ा एक दो मिनट बात करते हैं। पुलिस के अधिकारी भी लोग मौजूद हैं, इनकी भी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। ऊपर से आदेश आया होगा कि आइए आप लोग। अपराधी हैं ये, क्या है, कैसे, क्यों रात को पुलिस आकर के, क्या है मामला? वैसे अभी तक आपने सारी बातें जान ली होंगी क्या है मामला। हमें तो बस ड्यूटी के लिए बताया गया है कि इनको घर में ही रखना है, घर से बाहर ना निकले। ऐसा कुछ है नहीं, रुकना है आज बस। देखिए भाई, मैं इन लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि ये इनको आदेश जो मिला है अपने आदेश का पालन कर रहे हैं। पर इनको आदेश कोई नीचे स्तर से नहीं आया है, आईजी डीआईजी और एसपी के लेवल का आया है। इनकी मजबूरी है, इनको भी नौकरी करनी है। ये हमारे आज रात भर कल जा सकते हैं कि आज रात भर का है? कल का कल देखा जाएगा। कल तक हमको नहीं छोड़ा जाएगा, तुम चिंता न करो, मुझे पता है। छोड़ना होता तो ये लोग आते नहीं, क्योंकि मैंने विधिक मदद की बात की थी कि मैं विधिक सहायता दिलाने जा रहा हूँ। ये देखिए अधिवक्ताओं की टीम आ ही गई है, ये लोग भी मेरे साथ जाने वाले थे। कोई सिविलियन शायद एक दो लोग हों, बाकी सभी अधिवक्ता हैं। तो उसके बाद भी अगर लग रहा है कि मैं वहाँ दंगा करने जा रहा हूँ, मैं किसी को हरेस करने जा रहा हूँ, तो ये गलत है। मैं तो पीड़ित परिवार के घर जा रहा था, उन कथावाचकों के घर जा रहा था, ना कि वो शमशेर है। बता दो, आ जाओ। तो फिर जो आपके संगठन के लोग, आपने सोशल मीडिया पर डाला है कि पहुंचेंगे हम। देखिए जो लोग हैं वो सबके सब इकट्ठा होंगे नहर चौराहे पे। वो बिना कांटेक्ट किए तो निकलेंगे नहीं लखनऊ वाले। अब इटावा की जो टीम है वो जाएगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे लोग। हम यहाँ हैं, हमें रोका गया, कोई बात नहीं। वो भी जाएंगे तो विधिक मदद और उनसे ये जानकारी लेने के लिए कि क्या अभी तक किसी तरीके की विधिक मदद मिली है, आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो क्रॉस एफआईआर में क्या क्या हुआ, उधर से कितनी गिरफ्तारी हुई, इधर से नहीं हुई, आगे क्या उसमें कानूनी कार्रवाई या प्रक्रियाएं होंगी, उसके लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मुस्तैद है। मुस्तैद इस कदर है कि आज देवरिया में सरेआम पाल साहब जो स्कूल के प्रबंधक थे, सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती है। बलिया में गोलू यादव मार दिए जाते हैं। गोरखपुर में एक 17 साल की यूट्यूबर है लड़की, उसके साथ जो चीज़ें होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं रात का समय है, यादव संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी के बाहर ये लोग आ गए हैं।
ऊपर से आदेश आया होगा कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। इसी तरह से यूपी पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन जो इटावा में हुआ है वो कितना शर्मनाक है, मानवता को लेकर कितना शर्मनाक है। जाति विशेष से हट करके किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, और किसी को भी इतना हक और अधिकार नहीं है कि अपने मूत्र का विसर्जन किसी दूसरे के ऊपर करे। बाकी आप लोग समझदार हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है कि आप लोग मूल निवासी हैं। क्या आपका अपना है, कौन आपके अपने हैं, वो पहचानिए। कोई भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है, कोई बड़ी खबर आती है, लगातार आप लोग अपडेटेड रहिएगा, हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार।